प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का, वो मैं आपको करवा रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से। पहले हमने फाइंड आउट किया, पहले मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बाद मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। मतलब जो भी एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, जो भी आपकी बेसिक्स है, जो भी हाई लेवल का है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक्सपोनेंट्स दिया होता है किसी नंबर का और इक्वेट करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है। मैं आपको इसका जो मेथड है वो बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए जैसे ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा तो आपको आसान लगेगा, लेकिन उससे पहले बेस बनाना जरूरी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है। और इसके लिए मैंने कितने क्वेश्चन लिख दिए? 3 क्वेश्चन। मतलब 10 से 15-20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद ये मेरी गारंटी है, आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा वेदर द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों कि भाई x, वैसे तो हम जनरली इस तरह लिख देते हैं x की पावर 5, लेकिन जब आपको x ऊपर दिया हो, एक्सपोनेंट में दिया हो और इस प्रकार से नंबर दिया हो एक्सपोनेंट्स वाले, तो इनको कैसे सोल्व करना है? बहुत आसान होता है। देखो ये 2 है ना, हिंट दे रखा है कि भाई देखो यहां जो भी नंबर दिए होंगे ना उनको 2 की फॉर्म में ले आओ, 2 की पावर में ले आओ। तो ये देखो 2x माइनस 5 हो गया, और इसका वैसे तो ये 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 256। लेकिन इसने क्या कहा है कि भाई मुझे 2 में चाहिए, 2 की पावर आनी चाहिए। तो अगर आप 256 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 2 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स आएगा। 2 कितनी बार रिपीट होगा? 8 बार रिपीट होगा। कर लीजिएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर इस तरीके से करके तो 2 कितनी बार आ गया आपका? 8 बार आ गया ना। अब ये क्या है, देखो दोनों का बेस सेम है। अब जब दोनों का बेस सेम होता है, यही करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। हमें क्या करना होता है? इसी प्रकार से करना होता है, बेस सेम बनाना होता है और ऊपर वाले को क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। इजी है कि नहीं है? अब आप ये समझ गए होंगे। अब आप बताइए कि क्या करना है। यस, क्या करना है? सोचिए। यस कि सर यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 2 की पावर में लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब इस 4 को मैं कैसे 2 की पावर में लिखूंगा? तो इजी तो है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब 2 की पावर 2 होगी, लेकिन ये तो अभी पेंडिंग है, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1। आप ऐसे ही करते थे ना। देखो जैसे कि आपने लिख दिया भाई 16 स्क्वायर लिख दिया, मैंने बोला कि भाई जरा और इसको सोल्व करो, तो आप इसको क्या लिखते हैं? 2 की पावर 4, और ये जो 2 है वो उससे क्या होता? गुणा होता 16 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, और ये कितना होता है? 256, और ये भी कितना होगा? 256। समझ में आ रही बात? ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों का बेस सेम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2x माइनस में 2 व्हेन द बेसिस आर सेम, तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? कंपेयर। सो इट बिकम्स x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इसको इधर लाइए, सारे x वाले को एक साथ कर लो बच्चों। माइनस 2 इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3, ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। समझ में आ गई बात? इसको करके दिखाइए। सर इसमें तो 2 अलग अलग है, कैसे करूं? 2 अलग अलग है और प्राइम नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर करने लायक होते तो करते। अब इसको करो जरा। 2 to 5 है जो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए तो क्या आएगा? 3 7 जा 5, 3 2 जा 5, 5 5 और ये 5। सो इसको मैंने क्या लिख दिया? 5x माइनस 3, 3 2x माइनस 8, और ये इसको क्या करेंगे? 3 की पावर कितनी आएगी? 2, और ये 5 की पावर कितनी आएगी? 2। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो इस 3 को इससे कंपेयर कर दो और इस 5 को इससे कंपेयर कर दो। दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। तो मैं क्या लिख दूं? मैं 5 को कंपेयर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो ऊपर जो है 5 के साथ वो कंपेयर, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब जरा 3 वाले को कंपेयर कर दो तो ये क्या आएगा? 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 10,
x कितना आ गया फिर से 5 और आंसर दोनों का क्या आएगा सेम ही आएगा। समझ आ गई बच्चों। अब हम इसको करते हैं और देखिए इसको करने में आपको मजा आएगा। ओए पॉज करो और वो करो सूरज क्यों तो प्यारे बच्चों देखो ये मैंने आपका बेस बना दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको मजा आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सर 3 की पावर में इसको कन्वर्ट कर लो। वेरी गुड, यही करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इसको मैं क्या करूंगा 9 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और ये n जो है इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपको मालूम होगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 और n साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या होगा ये ऐसे ही चलने दो 3 की पावर 3m, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये पहले से ही प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये 27 को क्या लिखता हूं 3 की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे देखो प्यारे बच्चों हमारे पास जब बेस सेम होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3, तो जब बेसिस सेम होते थे तो पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट तो इस्तेमाल करूंगा मैं क्या करूंगा देखो 3 की पावर ये सारे ऐड हो जाएंगे 3 2n है और एक n है तो ये तो इसलिए आपका ऐड हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। तो दोनों ही n की टर्म्स में है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3n। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3n, ये लिख दिया जी मैंने 3 की पावर 3n। क्या इसको भी ऐड कर सकता हूं बिल्कुल ऐड कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा 3n प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। लेकिन इसको मैं एक बार अलग लिखूंगा। क्यों लिखूंगा क्योंकि यहां मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है 3n, तो इसको मैं अलग लिख दिया और यहां पे क्या कर दिया 3 की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई। देखो भाई इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया बिकॉज दे हैव द सेम बेस। इसको भी ऐड कर सकता था तो इसको ऐड करता तो मैं ऐसे लिखता 3 2n प्लस में 2 प्लस में n, ऐसे लिख सकता था। तो एक स्टेप और मैंने डाउन किया तो ये आ गया मेरा क्या आ गया 2n प्लस में n कितना होता है 3n और प्लस में 2 है तो उसको मैंने प्लस में ना लिखकर मल्टीप्लीकेशन में ही रहने दिया क्योंकि आगे मुझे इसको क्या करना है कैंसिल करना है। नाउ नीचे क्या है 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 और ये 1/3 की पावर 3 चलने दो। अब क्या है प्यारे बच्चों अब ये कॉमन निकाल लो, साफ साफ तो दिख रहा है। सो विल टेक आउट कॉमन 3 की पावर 3n, अंदर क्या बच जाएगा 3 की पावर 2। ये तो बाहर आ गया तो बाहर निकाल लिया हमने इधर कॉमन तो -1 बचेगा। नीचे क्या बचेगा 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1 में क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। प्यारे बच्चों यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 1 8 से 8 ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 की पावर 3 कितनी हो 8 तो होती है। अब अपने पास क्या ऑप्शन आ गया, इसको जरा रफ करना पड़ेगा मुझे। अब अपने पास जो पेंडिंग है वो लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया 3 की पावर 3n और ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे 3 की पावर 3m और ये बच गया 1/3 की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे इसको जरा सोल्व कीजिए। आपको मालूम है व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो 3 की पावर 3n माइनस 3m, ये पावर 3 क्या है नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3। बेसिस आर सेम नाउ। देखो ये क्या होता है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा यार। ये देखो 5 की पावर -1 है तो इसको आप क्या लिखते थे 1/5। तो अगर 1/5 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो उसी तरीके से 3 की पावर 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होता है नेगेटिव। अब दोनों का बेस क्या है सेम है। नाउ वी कैन कंपेयर इट। अब इसको कंपेयर करूंगा तो 3n माइनस में 3m माइनस में 3 कॉमन ले लो सब में से तो 3 कॉमन आएगा तो n माइनस m और माइनस में 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ n माइनस m क्या आ गया माइनस का 1। अब हमें लाना क्या है m माइनस n, तो माइनस में है तो इन सभी को इधर ले आओ और इन सभी को इधर। तो m नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये n इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का n और ये माइनस का था तो ये क्या आ जाएगा 1। अब इसको आप ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बच्चे, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है बहुत आसान है ये वाला देखो कंसेप्ट एक बार फिर से देखो 3n माइनस 3m है ना, माइनस में 3 आ रहा है क्या ये तो ये हमने 3 कॉमन लिया तो n माइनस m इक्वल्स टू -3 और ये साइन कन्वेंशन साइन चेंज कैसे किया मैंने 1 को इधर लाया और इन सबको उधर ले जाए
तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव और पॉजिटिव था तो नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपने 10 से 15 मिनट की वीडियो में हमने पूरा एक्सपोनेंशियल जो पावर वाले कॉन्सेप्ट्स थे वो सीख लिया है। और यदि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो छोटे वाले नहीं आएंगे कि भाई 3 की पावर 2 9 हो गया। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। लाइक भी जरूर कीजिएगा। पीछे से बच्चा बोल रहा है कि सर लाइक के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। अपना जो बेसिक पर्पज है दैट आई हैव टू टीच यू वेल, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी करवाना है। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदीद, नमस्कार। नमस्कार।